उसमें कोई एतराज नहीं है, आप किसी धर्म से भी आइए, लेकिन आप जिस कुर्सी पे जाके बैठेंगे आप उस कुर्सी को हिंदू थोड़ी बना देंगे। आप ही तो हिंदू हैं, कुर्सी हिंदू थोड़ी बन जाएगी। आप कुर्सी को हिंदू बनाए दे रहे हैं, आप कुर्सी को ब्राह्मण बनाए दे रहे हैं, आप कुर्सी को जाटव बनाए दे रहे हैं। ये नहीं हो सकता। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप देश के टुकड़े कर रहे हैं ना। आप देश को जिसको मंदिर जाना है वो मंदिर जाएगा, लेकिन वो उस कुर्सी को मुसलमान नहीं करेगा। कुर्सी को मुसलमान होने का मतलब क्या है, या कुर्सी को हिंदू बनने का मतलब क्या है? कि आप एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं कि पूरी सरकार जो है वो राम मंदिर के आगे दंडवत है। हमारे साथ आज AIMIM के पूर्व प्रत्याशी वकी रशीद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि असुद्दीन ओवैसी का जो अभी उन्होंने बयान किया है, बयानबाजी की है कि राम मंदिर को जो बनाया गया है जिस जगह पर, वो बाबरी मस्जिद है और रहेगी। ये इस बात को क्या मुसलमान अभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे? देखिए, जो काम हो चुका है वो कैसे ख़त्म हो जाएगा? जो कांग्रेस ने जो बीज बोए थे वो क्या खत्म हो गए? बार बार ये कहा जा रहा था कि 500 साल पहले जो है वो मंदिर तोड़कर, राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई। मेन आरोप तो ये था। अब कोर्ट के अंदर जब बात गई तो कोर्ट ने कहा कि भाई मंदिर जो है, जो बात कही जा रही कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, तो मंदिर तोड़कर तो कोई मस्जिद नहीं बनाई गई। कोर्ट ने बात मानी कि इसके कोई सबूत ही नहीं मिलते, इसके कोई सबूत ही नहीं है कि राम मंदिर तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। बल्कि वहां तो यह था कि जब मस्जिद बनाई गई तो बिल्कुल प्लेन जगह पे बनाई गई वहां पर। लेकिन चलिए वो जो वो उसके बाद भी वो अब राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है, भव्य स्वागत हुआ, अब जनता के लिए भी खोल दिया गया, तो इसे कैसे देखते हैं अब आप? ठीक है, अब तो ऐसा लग रहा है कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो गई, मोदी जी ने कर दी, तो अब बेरोजगारी खत्म हो गई है। भाई कल 22 तारीख थी ना, तो आज के हम आंकड़े रात को देखेंगे, 23 तारीख के, 24 तारीख के, 25 तारीख के, 3-4 दिन में तो खत्म हो जाएगी ना। सारी बेरोजगारी खत्म, महंगाई खत्म, करप्शन खत्म, रिश्वतखोरी खत्म। कोई पुलिस वाला अब रिश्वत नहीं लेगा, कोई सरकारी अधिकारी रिश्वत नहीं लेगा। अब ये हो गया। ये वकील रशीद मानते हैं कि अधिकारी पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं? मानते क्या? आप करके देख लिए कोई काम। जो रिश्वत पहले 500 रुपये में काम हो जाता था, अब वो 2000 में होता है। जो पहले 5000 में होता था वो अब 20,000 में होता है। जो पहले 1000 का नोट बंद यूँ करा गया था, शायद नोट इस वजह से बंद करा गया था कि काला धन जो है वो रखने में परेशानी हो रही होगी, तो वो 2000 का नोट लेके आए गए। बंद भी कर दिया वो, तो अब बंद कर दिया वो, फिर अब दोबारा शुरू हो जाएगा कुछ दिनों बाद। देश के प्रधानमंत्री ने राम मंदिर का उद्घाटन किया, आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये बहुत खतरनाक चीज़ है, बहुत ही खतरनाक चीज़ है। वो किस वजह से खतरनाक है कि हमारा जो संविधान है वो सेकुलर संविधान है। सेकुलर का मतलब क्या होता है? सेकुलर का मतलब ये नहीं होता कि वकील रशीद मुसलमान नहीं रहेगा और नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं रहेंगे। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है। सेकुलरिज्म का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि वकील रशीद मुसलमान ही रहेगा, नरेंद्र मोदी हिंदू ही रहेंगे, लेकिन हम दोनों इस बुनियाद पे आपस में एक दूसरे से नफरत नहीं करेंगे। और सरकार जो होगी, हुकूमत जो होगी, गवर्नमेंट जो है, वो हर धर्म से दूर रहेगी। सरकार जो है ना हिंदू हो सकती है, सरकार ना मुसलमान हो सकती है, ना सिख ना ईसाई। सरकार तो संवैधानिक होगी, संविधान के मुताबिक होगी, संविधान के हिसाब से चलेगी। संविधान के हिसाब से ही तो चल रहा है सब ना, संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा ना। आपने जो परसेप्शन क्रिएट किया, वो परसेप्शन आपने क्या क्रिएट किया कि ये सरकार हिंदुओं की सरकार है, ये हिंदुत्व की सरकार है। तो जो हिंदू धर्म से तो आते हैं ना, सनातन धर्म कहते हैं, वो अपना आपके सनातनी है, वो है। बिल्कुल आइए, उसमें कोई एतराज नहीं है, आप किसी धर्म से भी आइए, लेकिन आप जिस कुर्सी पे जाके बैठेंगे आप उस कुर्सी को हिंदू थोड़ी बना देंगे। आप ही तो हिंदू हैं, कुर्सी हिंदू थोड़ी बन जाएगी। आप कुर्सी को हिंदू बनाए दे रहे हैं, आप कुर्सी को ब्राह्मण बनाए दे रहे हैं, आप कुर्सी को जाटव बनाए दे रहे हैं। ये नहीं हो सकता। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप देश के टुकड़े कर रहे हैं ना, आप देश को कमजोर कर रहे हैं। अगर वकील रशीद को अगर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो क्या वकील रशीद नमाज नहीं पढ़ने जाएंगे? अरे बिल्कुल पढ़ने जाएंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे? हर आदमी नमाज पढ़ेगा। जिसको नमाज पढ़नी है वो नमाज पढ़ेगा, जिसको मंदिर जाना है वो मंदिर जाएगा, लेकिन वो उस कुर्सी को मुसलमान नहीं करेगा। कुर्सी को मुसलमान होने का मतलब क्या है, या कुर्सी को हिंदू बनने का मतलब क्या है? कि आप एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं कि पूरी सरकार जो है वो राम मंदिर के आगे दंडवत है।
कहाँ प्रधानमंत्री ने सिर्फ उद्घाटन ही तो अरे किया। प्रधानमंत्री तो मेन आदमी है हाँ भाई। जो हमारी कार्यपालिका है, उस कार्यपालिका का सबसे बड़ा जो हमारा अधिकारी है वो कौन है? हाँ प्रधानमंत्री है। हाँ, उनसे बड़ा तो कोई नहीं है। उनकी भी तो आस्था है ना। अरे उनकी आस्था है तो उनकी आस्था आप अकेले जाइए? आप पूरा प्रोटोकॉल लेके क्यों जा रहे हैं? हाँ आप सबसे ये क्यों कह रहे हैं कि मैं राम को लेके आ रहा हूं? आप कौन होते हैं राम को लेके आने वाले? हाँ मतलब अब ये दिन आ गए हैं कि एक इंसान जो है वो भगवान को लेके आ रहा है हाँ और लोग इस पर तालियां भी बजा रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं। हाँ शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए, वो कह रहे हैं शंकराचार्य की औकात क्या है। मतलब लोग जो धर्म के मेन अधिकारी हैं तो शंकराचार्य, जैसे मुसलमानों में मुफ्ती इकराम होते हैं, उलमा इकराम होते हैं, तो धर्म की ज्यादा समझ उन्हीं को है ना। वो जो धर्म बताएंगे वही तो लोग मानेंगे। हाँ अब पोजीशन ये आ गई कि शंकराचार्य कह रहे हैं कि धर्म आधारित नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, तो लोग कह रहे हैं शंकराचार्य जो है तुम झूठे हो, शंकराचार्य तुम खराब आदमी हो। हाँ मतलब राजनीतिक जो हिंदुत्व है वो इतना ज़्यादा भारी हो चुका है कि धार्मिक जो है आस्था वो ख़त्म हो चुकी, जो हमें लग रहा है अच्छा। अभी। वकी रशीद को ये लगता है कि मतलब हिंदू जो आस्था है वो खत्म हो रही है। हाँ बिल्कुल। हमें क्या लग रहा है? हिंदुओं को लग रहा है। अच्छा हिंदुओं को लग रहा है कि ये तो सब राजनीतिक हिंदू बन गए, हाँ धार्मिक हिंदू कहाँ रहे? अच्छा धार्मिक हिंदू होते तो उनका तरीके कुछ और होते, वो शंकराचार्य के कहने पे चल रहे होते, वो धर्म आधारित जो शास्त्र हैं उनके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे होते। वो तो एक राजनीतिक विचारधारा के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो जब आप उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो आपको धार्मिक हिंदू कब कहा जाएगा? आपको राजनीतिक हिंदू कहा जाएगा। लेकिन बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी भी तो बार बार यही बात कहते हैं, वो भी तो अल्लाह अकबर की नारे देते हैं, उनके बुलंद करते हैं वो अल्लाह अकबर की। बिल्कुल, वो तो फ्रीडम एक्सप्रेशन है, कोई भी दे सकता है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप जो है वो जय श्री राम के नारे ना लगाएं। हम ये थोड़ी कह रहे हैं भाई आपकी आस्था है आप लगाइए, आप दुर्गा माता के नारे लगाइए, हम अल्लाह अकबर के लगाएंगे, सिख जो है वो गुरु नानक के लगाएंगे, उसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ जब शुरू होता है जब आप कहते हैं कि आप भी जय श्री राम के नारे लगाइए। मैं आपसे कहूँ कि नहीं आपको अल्लाह अकबर का नारा लगाना पड़ेगा, मैं अपनी आस्था आप पर थोड़ी थोपूंगा। भाई मुकदमा बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का हुआ। बाबरी मस्जिद जो है वो सारे फैक्चुअल बातें होने के बावजूद मंदिर को जगह दे दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सबको मानना है। लेकिन अब आप हमारे ऊपर मुसलमानों पे एक दबाव बना रहे हैं। क्या दबाव बना रहे हैं? कि मुसलमान इस बात पे खुश हो और वो जश्न मनाएं। मतलब आप मेरी मस्जिद ले लेंगे, वो किसी वजह से गई, वो छोड़िए, वो तो पूरा अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है ना कि पूरे मुनज़्ज़म तरीके से हर सरकारी विभाग का, हर आदमी का इसमें योगदान है कि किस तरीके से मस्जिद को छीन के हिंदुओं को दे दिया जाए। ये मुनज़्ज़म तरीके से बताया ना उन्होंने ओवैसी साहब ने, तो वो आपने दे दी, वो ठीक है। लेकिन अब आप मेरे ऊपर ये दबाव बना रहे हैं कि तुम इस चीज़ का जश्न मनाओ। अरे मेरी ज़मीन चली गई, मेरा घर लूट गया और आप मुझसे कह रहे हैं कि तुम इसका जश्न मनाओ। मैं तो नहीं मनाऊंगा भाई, मुझे तो अफसोस है मस्जिद चली गई। और हमें तो उम्मीद है कि इसमें आगे जाके जो है रिव्यू पिटीशन पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट में और ये फैसला पलटेगा, ये फैसला पलटेगा, हमें तो यही उम्मीद है। अच्छा, कुछ नारे ऐसे भी लगाए गए हैं कि राम मंदिर तो एक झांकी है, मथुरा और काशी अभी बाकी है, तो उसे लेकर के वकी रशीद क्या सोचते हैं? ये कोई नया नारा नहीं है, पुराना नारा है। और अब तो वो एक लिस्ट लेके घूम रहे हैं, पहले से लिस्ट, अभी का मतलब वो पहले से एक लिस्ट लेके घूम रहे हैं। ये मस्जिद है, वो ये यहाँ पे मंदिर बना दिया, यहाँ मंदिर बना दिया, वो तो कर ही रहे हैं सब ये चीज़। तो ये मौका किसने दिया? ये मौका दिया किसने कि अब तो हर बात पे ये कहा जाएगा कि भाई वकी रशीद के घर के नीचे मंदिर है। बोला अच्छा, बोला भाई नहीं है भाई, ये तो मैंने खरीदी है जगह। अरे बोले भाई आप तोड़वाओ इसे, तो आप तो सबके घर तोड़वा देंगे, सब जगह बुलडोजर चलवा देंगे। ये अस्थिरता की जो स्थिति पैदा हो रही है पूरे समाज के अंदर अभी कम है, अभी आप देखिए बहुत हो गई है। ये बड़ी खतरनाक चीज़ हो गई है। तो अब तो आस्था की बुनियाद पे आप कुछ भी करवा लेंगे। अभी जो स्वामी प्रसाद मौर्य थे वही कह रहे थे, जो समाजवादी के हैं, कि ये जितने भी मंदिर हैं ये सारे बौद्ध मंदिर हैं। तो भैया आप उनको भी खुदवा दो, फिर आप क्यों नहीं खुदवाते भाई? जब आप ये कहते हैं कि हम सरकार जो है, दावा ये है कि सबका साथ सबका विश्वास और पता नहीं क्या क्या उसमें ऐड अब तो उसमें ऐड होता चला जा रहा है। वो तो पूरा एक पहले एक शब्द था, अब तो वो एक स्टेटमेंट बन गया, जुमलेबाजी बन गई अब। तो जब राम मंदिर का आप उद्घाटन कर रहे हैं तो आपने क्या कहते हैं, मुसलमानों में कोई एक नई मस्जिद बनवाते और प्रधानमंत्री उसका ऐलान करे, जब वो मस्जिद बन के तैयार हो जाए तो प्रधानमंत्री उसका ऐलान करें कि सारे देश के मंदिरों में
दिए जलाए जाएंगे, हरे रंग से पूरा देश को रंग दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री ऐलान करेंगे? वो क्यों ना ऐलान नहीं कर रहे? उस दिन छुट्टी कर दी जाएगी, सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया जाएगा, आप कर दें। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप जो है वो आप इंसाफ पसंद लोग नहीं हैं। आपकी जो बात है, आपके जो कॉल है, आपका जो फेल है, उसमें फ़र्क है हमेशा। आप कहते हैं हम सबका साथ कर देते हैं, सबका विकास करते हैं, तो सबका नहीं करते हैं। आप अपना करते हैं, अपने लोगों का करते हैं। तो इस वजह से जो सरकार का रवैया है ये तो देश को कमज़ोर करने वाला है। ये मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमारे जो हिंदू भाई हैं, आज से 50 साल पहले, 50 साल बाद जो है वो जब इतिहास कोई लिखा जाएगा, 100 साल बाद इतिहास लिखा जाएगा, तो हमारे जो हिंदू भाई होंगे उस वक्त के, वो कितनी शर्मिंदगी उस टाइम वो देख रहे होंगे, और उनके पास जवाब नहीं होगा कि हम ये जो हुआ है इसका क्या जवाब दें। कि एक प्रधानमंत्री जो है उद्घाटन कर रहा है, मस्जिद तोड़ी गई, ये तो सबके सामने हुआ है ना। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये क्रिमिनल एक्ट है, पूरी दुनिया देख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तो वो आदेश भी दिया है ना, वो आस्था की बुनियाद पे तो दिया है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, वो तो आस्था की बुनियाद पे दिया है। तो जब आप आस्था की बुनियाद पे आप फैसले शुरू हो जाएंगे तो ये तो बड़ा खतरनाक मसला हो जाएगा भाई। उसके अंदर आर्टिकल 142 की उन्होंने जो है कंप्लीट जजमेंट की पावर लेकर कर दिया, वो तो वो कर सकते हैं। लेकिन ये आपने मौका दे दिया ना, अब ये आगे ये जो आज सुप्रीम कोर्ट में लोग बैठे हैं वो नहीं होंगे ना, हम नहीं होंगे, आप नहीं होंगे, और बहुत से लोग नहीं होंगे। जो आने वाली नस्लें आएंगी और जो वो लिखा हुआ होगा तो वो पढ़ेंगे ना कि इसमें क्या लिखा था। और प्रधानमंत्री जो है वो इसका उदाहरण कर रहे थे, तो कितनी खराब इमेज हमारी दुनिया में बन रही है। ये सब लोग देख नहीं रहे क्या? पूरी दुनिया देख रही है ये कि एक धार्मिक स्थल मुसलमानों का तोड़कर और वहाँ पे मंदिर बनाया जा रहा है, और प्रधानमंत्री जो है उसका उद्घाटन कर रहे हैं, उसका सब कुछ कर रहे हैं। तो ये तो बड़ी हमारी देश की हमारी छवि खराब हो रही है दुनिया में। अभी है समझ में नहीं आया, अभी तो सब जो है वो राममय हैं या बहुत खुश हैं। अभी उनको शायद समझ में नहीं आई ये बात। और होता मेरी बात बुरी लग रही है उन्हें, वो ठीक है, लेकिन बाद में ये बात समझ में आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे वकी रशीद, जो कि AIMIM के पूर्व प्रत्याशी भी हैं और लगातार अपनी बात जो है जनता तक पहुंचाते रहते हैं। और मुसलमानों की पार्टी होने की वजह से इनके ऊपर एक तमगा ये भी है कि ये मुसलमानों के हक़ की बात करते हैं, लेकिन बात संविधान के दायरे की होती है। कैमरा पर्सन उर्मान के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।